जय श्रीमान नारायण। जब श्री रंगनाथ जी का मंदिर खोल करके देखा गया तो वहाँ जो रंगनाथ जी के मंदिर में सोने का थाल रखा हुआ था वो थाल गायब है। वो थाल गायब है। अब उस थाल के पीछे सब पुजारी लोग पड़े हैं कि वो थाल कहाँ है, वो थाल कहाँ है। तभी क्या हुआ कि जब पूरे राज्य में सबके घर में पूछताछ होने लगी तो पता चला वो थाल देव देवी के घर में मिला। तो उससे पूछा गया कि थाल तुम्हारे पास में कहाँ से आया। उसने कहा मुझे क्या मालूम, ये थाल तो हमें विप्र नारायण के नौकर ने दिया है। अब जब विप्र नारायण के नौकर ने दिया है तो सिपाही लोग गए, विप्र नारायण पंडित जी को पकड़ करके लाए। और जब पंडित जी को पकड़ करके लाए तो पंडित जी से पूछा गया कि आप ये सोने का थाल उस वरांगना को दे करके आए हैं और देव देवी को दे करके आए हैं। तो बोले हम नहीं। तो बोले आप नहीं गए, आपका नौकर लेकर के गया आपकी इच्छा अनुसार। बोले कि हम इतने बड़े कहाँ कि हमारे पास में कोई नौकर होता, और हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे पास कोई नौकर नहीं, और इतना कीमती धन भी हमारे पास में नहीं है। जैसे इतना कहा कीमती धन भी हमारे पास में नहीं है। तो राजा जो वहाँ के निगलापुरी के जो राजा थे उन्हें क्रोध आया और उन्होंने सिपाहियों के द्वारा पकड़वा करके अपने जहाँ पे बंदी लोगन को रखते थे वहाँ रखा, मतलब सजा के तौर पर। और जब उन्हें वहाँ बंद करके रखा, अब राजा रात्रि में जब अपने राज्य को आते, घर को आते, तो उनके मन में ये बात आ गई कि जो इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा साधु होकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान का अनन्य भक्तों में से जो भक्त है वो ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता। राजा सोच में पड़े रहे कि इनको सजा देना उचित है कि नहीं है। अभी तो एक रात की बात है, अभी आगे और भी सजा घोषित होगी, क्या करें। तो भगवान इनके स्वप्न में आए। जब राजा के स्वप्न में आए, निगलापुरी के जो राजा थे, इनके जब स्वप्न में आए तो उन्होंने कहा मैंने अपने भक्त की परीक्षा ली और अब मैं ही अपने भक्त की रक्षा कर रहा हूँ। वो नौकर कोई और नहीं, वो मैं स्वयं था। विप्र नारायण की कोई गलती नहीं। मैं सोने का थाल लेकर के देव देवी के घर गया, मैं अपने भक्त को दुखी कैसे देख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको दिया, उनकी कोई गलती नहीं। और आप इज्जत के साथ में हमारे भक्त को छोड़ दीजिए और कुटी में रहने का आदेश दीजिए ताकि वो फिर से हमारी सेवा करे। राजा जब सवेरा हुआ तो इस स्वप्न के विषय में सभी को बताते हैं। विप्र नारायण जी को इज्जत के साथ में छोड़ दिया, कुटी में रहने का आदेश दिया और माफ़ी मांगी कि महाराज मुझसे भूल हो गई, भगवान के आप अनन्य भक्तों में से भक्त हैं। विप्र नारायण रंगनाथ जी के मंदिर में आकर के इस प्रकार से रोते हैं कि कुछ कहो मत। आज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा पाप से भरा हुआ शरीर है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन फिर भी आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी। और हे प्रभु, हे नाथ, अब से बस इतनी कृपा करो, जो हमारे गुण प्यारे हैं वही रखो, और जो अवगुण हमारे अच्छे नहीं लगते आपको वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं उन अवगुणों के साथ में रहना नहीं चाहता, मैं तो उन गुणों के साथ में रहना चाहता हूँ जो हमारे प्रभु को प्यारे। अनेक प्रकार से स्तुति की कि हे परमात्मा, मैं तो जानता भी नहीं था कि आपकी इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहरबानी, और फिर भी आपने हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा की। इधर भगवान श्री रंगनाथ जी के मंदिर में फिर से वैसे सेवा भाव करने लगे, और जब फिर से अपना सर्वस्व रंगनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया तो अपना स्वयं एक नाम रखा, भक्त पद रेणु नाम रखा। बड़ी श्रद्धा से लोग इनकी सेवा करते और ये भी साधु संतन की सेवा करते। उसके बाद में उनकी वाणी में निरंतर भगवान का नाम चलता रहा, गुणों का कीर्तन करते रहे, और देव देवी को भी अपने पाप मय जीवन से घृणा हो गई। उसने अपनी सारी संपत्ति मंदिर में भेंट कर दी, वह स्वयं सब कुछ त्याग करके श्री रंगनाथ जी की सेवा करने में लग गई। इस प्रकार भक्त पद रेणु और उनकी प्रेयसी देव देवी दोनों ने भगवान के परम भक्त हो गए, परमात्मा के परम भक्त हो गए, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से परमात्मा
परीक्षा लेते हैं और अपने भक्त पर लीला करते हैं। जय श्रीमन नारायण।